वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने लगे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, आप सब जो है वो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो अब हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम से मुराद वो स्टेट है, वो हालत है जिसमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई भी ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता या फिर कोई भी ख़ास चेंज नहीं आता। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन से मुराद है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की अमाउंट। ओके जी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है वो डेफिनेशन भी आपको पता है। रिएक्टेंट से मुराद वो तमाम स्पीशीज़ हैं जो कि आपस में रिएक्ट करती हैं, देन वो एक न्यू स्पीशी फॉर्म करती हैं। और प्रोडक्ट से मुराद क्या है? प्रोडक्ट से मुराद वो स्पीशीज़ हैं जो कि रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं ए प्लस पी इट गिव्स अस सी। तो यहाँ पर ए प्लस पी जो कि आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट। ए प्लस बी आपस में रिएक्ट करके जो है वो न्यू स्पीशी बना रहे हैं विच इज़ सी। तो यहाँ पे सी क्या है? सी प्रोडक्ट है और ए प्लस पी क्या है? ये रिएक्टेंट है हमारे। ठीक है, ओके। अब हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं कंप्लीट रिएक्शन की और इनकम्प्लीट रिएक्शन की। कंप्लीट रिएक्शन से मुराद है ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें तमाम रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, इट इज़ नॉन एज कंप्लीट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ देखिए जनरल मैंने अपनी एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे ए प्लस पी इट गिव्स अस सी प्लस टी। यानी कि ए मतलब रिएक्शन से पहले हमारे पास रिएक्टेंट थे विच इज़ ए एंड बी, देन जो है उन्होंने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया सी प्लस टी। ये रिएक्शन क्या है? ये अब कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ क्या होगा? जो नंबर ऑफ अमाउंट्स हैं, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास रिएक्टेंट थे उतने ही कंसेंट्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। उसकी अमाउंट में या उसकी कंसेंट्रेशन में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। हम देखते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या है। इनकम्प्लीट रिएक्शन से मुराद ये नहीं है कि कोई भी रिएक्शन होगा वो दरमियान में रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इनकम्प्लीट रिएक्शन से मुराद है ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, देन प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करें और वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन दिखने में लगता है कि ये रिएक्शन शायद कहीं पे रुक गए हैं क्योंकि वो जो है वो रिएक्शन कंप्लीट मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब हमारी नज़र में जो रिएक्शन कंप्लीट है वो नहीं हो रहा। तो हमें लग रहा होता है कि रिएक्शन जो है वो कहीं बीच में रुक गया है, लेकिन असल में वो रिएक्शन रुका नहीं होता, बट वो दोनों ही डायरेक्शन में टेक प्लेस हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में जो है वो हो रहा होता है। तो ऐसी स्टेट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर जो ऐसे रिएक्शंस हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको पता है कि हम तमाम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और उसके बदले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बदले ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है हमारी इन्वायरमेंट तवाज़ुन में है। और क्या है कि जो ये रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है हमारे इनकम्प्लीट रिएक्शन की, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके बदले में प्रोडक्ट वापस फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ओके, अब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और रिवर्स रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन से मुराद है कि जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में वो कहलाते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें वापस प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में वो कहलाते हैं रिवर्स रिएक्शंस। और क्लास हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो टू टाइप्स के हैं, जिसमें है इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। और क्लास इरिवर्सिबल से क्या मुराद है? इरिवर्सिबल से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वापस ना आ सके, राइट। तो यार इरिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद वो तमाम रिएक्शंस हैं प्रोडक्ट्स जिसमें प्रोडक्ट्स कंबाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बनाते। यानी कि क्या होगा कि रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट वापस आपस में नहीं मिलेंगे और रिएक्टेंट नहीं बनेंगे। यानी कि क्या होगा कि ए प्लस बी इट विल गिव्स अस सी प्लस टी। ये रिएक्शन अब वापस नहीं आएगा। अब ए प्लस बी जो है वो सी प्लस टी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब ये रिएक्शन ऐसे ही रहेगा। इसे हम लोग कंप्लीट रिएक्शन भी कहेंगे और इसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग अ सिंगल एरो, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल एरो लगाया है ये बताने के लिए कि ये रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, वापस प्रोसीड नहीं करेगा। देन हम देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद है वो तमाम रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट्स वापस कंबाइन होते हैं और रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग डबल एरो। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी एरो लगा सकते हैं और इसको हम लोग इस तरह से भी एरो लगा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे कि ए
प्लस पी, इट विल गिव्स अस सी प्लस टी, और ये वापस सी प्लस टी आपस में मिलेंगे और हमें फिर ए प्लस बी बनाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और इनकम्प्लीट रिएक्शन। चलें अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। जब हम लोग हाइड्रोजन और आयोडीन को एक फ्लास्क में जो है वो मिक्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, लेकिन आयोडीन का कलर होता है पर्पल। ठीक है, तो जब इसको हम हीट करते हैं, इसको हम मिक्स करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। और हमें पता चल जाता है कि हमारा जो है वो रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि जो पहले आयोडीन का कलर था पर्पल, अब वो चेंज हो जाता है कलरलेस में। ठीक है क्लास, आपने ये बात अच्छे से याद करनी है कि आयोडीन का कलर होता है पर्पल, और जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है तो वो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले हीट करने पर वो कन्वर्ट हुए हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो वापस हीट करने पे वापस कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, इसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन मीन्स कभी ये देखें, ये रिएक्शन जो है वो इस रिएक्शन का रिवर्स है ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो तब इसको हम बोलेंगे ये ऊपर जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, जो नीचे रिएक्शन है वो क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके अब लास्ट बात है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आई थिंक आपने ये फिनोमिना भी जो है वो 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये इनकी डेफिनेशन भी हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, है ना। कम्बिनेशन रिएक्शन से मुराद है कि जब कोई भी छोटे एलिमेंट्स मिलकर, जब दो छोटी चीज़ें मिलकर जो है वो एक बड़ी चीज़ बनाती हैं, उसे हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, तो ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। एंड देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शन जिसके दौरान एक कोई बड़ी चीज़ टूटकर छोटी चीज़ों में कन्वर्ट होती है, इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो टूट कर वापस कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में, तो इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, ये एक जनरल से इंट्रोडक्शन था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से, फिर आपको नेक्स्ट समझने में जो है वो बहुत आसानी होगी। तो अब आप जो है इसको अच्छे से याद करें, और आपको जो है 1-2 दिन तक न्यू लेक्चर भी डिलीवर कर दिया जाएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।